Good morning, my dear students. Jai Hind. How are you? I hope that you all are very fine. So, students, we have already studied some part of decimals, and now the next part is addition and subtraction of decimal. And after this, we'll study multiplication and division of decimals. And by doing this, we'll be completing this chapter. So students, let's start with this concept of addition and subtraction of decimals. Okay, so students, we have to do the addition and subtraction of decimals in the questions, but before doing this we need to understand there are some steps. यहाँ कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करके सॉल्व करोगे, डेसिमल्स को ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे, तो यू विल नेवर गेट अ wrong answer. Okay, so step 1 is convert the given decimals into like decimals. ठीक है, तो बच्चों गिवन डेसिमल लाइक डेसिमल्स तो आप पहले से जानते हो, मैंने सिखाया है. ठीक है कि लाइक डेसिमल्स क्या होता है. तो वॉट एवर द डेसिमल इज देयर, योर फर्स्ट ड्यूटी इज टू कन्वर्ट दैट डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल. नेक्स्ट स्टेप, राइट द डेसिमल्स वन अंडर द अदर इन द कॉलम फॉर्म. इन द कॉलम फॉर्म. देखो इसका मतलब क्या होता है, समझना बात को. जैसे मान लो हमारे पास लिखा हुआ है 2.3, क्लियर, और हमारे पास लिखा हुआ है 43.5. ठीक है, तो ये वन अंडर द अदर का क्या मतलब होता है कि ये डेसिमल के नीचे डेसिमल होगा. ठीक है ना, इस क्वेश्चन में देखो ज़रा सा, यही ना 43.5 हमारा क्वेश्चन है. ठीक, तो अगर हमको जस्ट वेट्स को उसको पार्टीशन कर लेते हैं. ठीक है, जस्ट अ मिनट. फॉर एग्जांपल हमें ऐड करना है 2.3 को 14.3 से. तो देखो बच्चों इसका प्रोसीजर क्या होता है. इसका प्रोसीजर ये होता है कि सबसे पहले आप लिखोगे 2.3 एंड उसके बाद जो वन अंडर द अदर वाली लाइन आई है कॉलम में, इसका मतलब ये है कि पॉइंट के नीचे आप पॉइंट लगाओगे. ठीक, फिर उसके बाद पॉइंट के पहले क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, 14 लिखा हुआ है. पॉइंट के बाद क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है. और अब आप जैसे जोड़ते हो, जैसे ऐड करते हो, उसी तरह ऐड करोगे. कैसे ऐड करोगे, 3 में 3 ऐड किए क्या बना 6, 2 में 4 ऐड किए बना 6, और 1 में ऐड किए 1, तो 1 ही रह गया, मतलब एज इट इज़ रह गया. और ये डेसिमल जहाँ पे था पॉइंट, वो वहीं पे लग जाएगा उसी के नीचे. ठीक है, यही चीज़ें मैं आपको स्टेप्स पर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ. सो स्टूडेंट्स, ये वन अंडर द अदर वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट इज ऐड और सब्ट्रैक्ट एज इन केस ऑफ होल नंबर्स. वही है कि अगर ये आपका 123 + 43 है, तो जैसे आप ऐड करते हो या फिर सब्ट्रैक्ट करते हो, वैसे ही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दोगे. 3 3 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 6 और 1, जो भी हमारा आंसर आया था. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लास्ट स्टेप देखो. इन द रिजल्ट, वो रिजल्ट क्या हो सकता है, या तो एडिशन का हो सकता है या तो सब्ट्रैक्शन का हो सकता है. In the result, put the points directly under decimal points in the addends. यानी ऐड करने के बाद पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना, यही इस लाइन का मतलब है. ठीक है, आई रिपीट, पहला है लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है, दूसरा है कि हमको कॉलम फॉर्म में लिखना है, थर्ड है कि ऐड है तो ऐड, सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट करना है, और फोर्थ स्टेप में डेसिमल पॉइंट फिर से लगा देना है. ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल. Okay students, so here's the example 1. Add 36.4, 273.06, 9.397 and 68. So here while converting it into like decimals, ठीक है, तो लाइक डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए हमें ये देखना होगा ना, हाईएस्ट डेसिमल प्लेसेस किस में है. हाईएस्ट डेसिमल प्लेसेस किस में है, 9.397 में. यानी डेसिमल के बाद क्योंकि 3 डिजिट्स है, तो सब में डेसिमल के बाद 3 डिजिट होना चाहिए, और नहीं है तो 0 लगा देंगे. लाइकवाइज 36.4 को हमने क्या लिखा, 36.400. सिमिलरली 273.06 को हमने क्या लिखा, 273.060. 9.397 तो एज इट इज़ रह जाएगा 9.397. 68 को हमने क्या लिखा, 68.000. क्लियर. और इसको लिखने के बाद हमने इसको ऐड करना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, ऐड. क्योंकि ऐड करना है तो हमने उसी पैटर्न में देखो लिखा, हमने उसी पैटर्न में लिखा जैसे हमने इसको कन्वर्ट किया, और पैटर्न में लिखने के बाद हमने इसको सिंपल एडिशन किया. यहाँ देखो 7 आ जाएगा, देन 6 9 15 कैरी 1,
कैरी 1, ठीक है। तो 4 1 5 3 8 आ गया। देन 6 3 9 9 18 और 8 26 का 6 कैरी 2 आ गया, ऊपर कैरी 2 लिखे तो 3 2 5 7 12 12 6 18 कैरी 1 आ गया, तो 2 1 कितना हो गया 3। और पॉइंट के नीचे हमने क्या लगा दिया, देखो यहाँ पे पॉइंट के नीचे हमने क्या लगाया, पॉइंट लगाया है। ओवरऑल जो हमारा फाइनल आंसर है वो आया क्या, 386.857। एग्जाम्पल 1 क्लियर हो गया बच्चों, चलो वेरी गुड। सिमिलरली यू हैव टू गो थ्रू एग्जाम्पल नंबर 2। So example number 2 says subtract 47.56 from 83.2, ठीक है। 47.56 from 83.2, it is again very easy, the above decimals as like decimals। इनको अगर like decimal लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 47.56 तो है ही है, इसको 83.20 कर देंगे। देखो हमने यहाँ पे कर दिया है 83.20 को हमने 83.2 को हमने क्या कर दिया 83.20। अच्छा ना, पॉइंट ये है कि सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, ये बच्चों मैंने देखा था आप लोगों के साथ एक प्रॉब्लम आई थी आप लोगों के यूनिट टेस्ट में। यूनिट टेस्ट में प्रॉब्लम क्या आई है आप लोगों के साथ, टू द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दैट यहाँ पे आप लोगों को ये समझ में नहीं आया है कि कहाँ पे किससे सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, कहाँ पे किसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये फ्रॉम जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। फ्रॉम के बाद जो डिजिट लिखा होता है, ठीक है, फ्रॉम के बाद जो डिजिट लिखा होता है उसको हम हमेशा ऊपर लिखते हैं, और फ्रॉम के पहले जो लिखा रहता है उसको हमेशा हम नीचे लिखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये क्या लिखा हुआ है 83.2 और ये है 47.56। क्लियर स्टूडेंट्स। सो सिमिलरली अब 83.20 को आप ऊपर लिखोगे, यहाँ माइनस का साइन लगाओगे, तो फिर नीचे क्या लिखोगे 47.56, क्योंकि फ्रॉम वाला पार्ट पहले होगा, ऊपर होगा, देन फ्रॉम के पहले वाला पार्ट जो है वो नीचे होगा। तो देखो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा क्या आंसर आ गया 35.64। एंड स्टूडेंट्स इसी तरीके से हमने एडिशन भी सीख लिया और सब्ट्रैक्शन भी सीख लिया, ठीक है ना। और देखो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में कुछ खास है नहीं, इस पर्टिकुलर एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में। ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, वो हम लोग इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, ठीक है ना। सो अब आपको क्या करना है, इसके बेसिस पे जो एक्सरसाइज है मैं उसका आपको PDF या पिक लेके आपको भेज दे रहा हूँ, उसको फटाफट मेरे को दोपहर तक या शाम तक आज फिनिश करके उसका आंसर सारे के सारे भेज दो, ठीक है ना स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर द डे बच्चों। सो स्टूडेंट आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों देखो क्वेश्चन पूछने का एक और इसमें प्रोसीजर होता है, या तो लिखा होगा ऐड और सब्ट्रैक्ट, ठीक है, या फिर सेंटेंस कुछ ऐसे होगा, कैसे, लाइक दिस, टेक आउट 5.746 फ्रॉम 9.1। तो मैंने बताया था फ्रॉम के बाद वाला हमेशा ऊपर लिखा जाता है। सबसे पहला काम तो वही है कि हमें इसको कन्वर्ट करना होगा लाइक डेसिमल्स में, ठीक है बच्चों। तो 9.1 को हमने लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो 9.100 कर दिया, क्योंकि 5.746 से लाइक डेसिमल में होना चाहिए ना। अच्छा, टेक आउट का मतलब ही क्या होता है, सब्ट्रैक्ट। तो क्वेश्चन यही है कि नाउ वी हैव टू टेक आउट 5.76 फ्रॉम 9.100, यानी 9.100 को हमने ऊपर लिखना है और 5.746 को हमने नीचे लिखना है। और सब्ट्रैक्ट करने के बाद बच्चों आंसर क्या आता है 3.354। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया 3.354। एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई ऐसा कुछ नहीं है, सिंपली जैसे आप होल नंबर्स का एडिशन करते हो या सब्ट्रैक्शन करते हो, ये बच्चों बिल्कुल वैसे ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में अगर यूं ही खाली लिखा होता, डेसिमल कहीं नहीं होता, क्या लिखा होता 5746 और माइनस का साइन होता, तो भी तो बच्चों जब माइनस करते तो आंसर क्या बताते, आंसर आप कहते 4 5 3 एंड 3। बस बिल्कुल वही प्रोसीजर है, डेसिमल और डेसिमल। क्लियर, वेरी गुड। अब देखो जो नेक्स्ट आपके सामने आ रहा है वो है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में यूं ही समझो कि सॉल्व करना है, ठीक है। नॉर्मल लैंग्वेज में सिंप्लीफाई का मतलब आप ये समझो बच्चों कि इसको सॉल्व करना है। सिंप्लीफाई का मीन्स काइंड ऑफ सॉल्व, ठीक है। सो स्टूडेंट्स सॉल्व करने के लिए अब यहाँ पे आप देखोगे कि कुछ
किसी किसी के बीच माइनस हो रहा है, किसी किसी के बीच प्लस हो रहा है, फिर किसी किसी में माइनस हो रहा है. सो इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू डू द टू थिंग्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एट द सेम टाइम. यानी एक ही टाइम पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक साथ करें, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. ठीक है. सो व्हाट डू वी डू इन सच केसेस? सबसे पहला काम होता है कि लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करके इसको हमने उसी सीरीज़ में लिख दिया जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है. नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि बच्चों जिसके पहले कोई साइन नहीं लिख लगा है ना, इसका मतलब है कि वो प्लस साइन है. तो जिसके पहले कोई साइन नहीं है यानी पॉजिटिव साइन है, उस सारे को हम एक साथ लिख लेते हैं. जैसे 63.70, 76.40. तो देखो हमने एक ब्रैकेट में देखो इन दोनों को साथ में लिख लिया. ठीक है. सिमिलरली अब ये माइनस हमारा देखो इसमें भी है, माइनस इसमें भी है. माइनस हमने बाहर रख दिया ब्रैकेट के, एंड 28.89 एंड 37.66 को एडिशन में रख दिया. क्लियर हो रहा है ना? चलो बहुत अच्छी बात है. अब उसके बाद हमने इसको सेपरेट ऐड करना है, हमने इसको सेपरेट एडिशन करना है. या आप रफ वर्क में कर सकते हो, उसको फेयर में दिखाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. सिंप्लीफिकेशन में तो नहीं दिखाते हैं, आप रफ में ही करते हो उसको. ठीक है. क्या रफ में करते हो बच्चों? ऐड वाला वर्क. एडिशन जो आप लिख के करते हो ना, मतलब अगर आप इसको लिखोगे 63.70 और 76.40, तो ये जो एडिशन है ये आप रफ में करोगे, इसको फेयर में नहीं दिखाओगे जब सिंप्लीफाई का क्वेश्चन आएगा तो. ठीक. तो हमने इसको ऐड किया, आंसर आया 140.10. सिमिलरली हमने इसको ऐड किया, आंसर आया 66.55. एंड एट लास्ट हमने इसको माइनस करना है. तो बच्चों अब ये देखो मैंने इसलिए नहीं किया कि इसको आप देखो सामने, मैं आपके सामने करूँगा. ठीक है ना. 140.10 को सब्ट्रैक्ट करना है 66.55 से. तो बच्चों जो सब आंसर आएगा वो क्या आएगा? ये 5 हो गया, 10 - 5 फिर से 5 हो जाएगा, और 9 - 6 3 हो जाएगा, और 13 - 6 7 हो जाएगा. सो आंसर क्या आएगा? 73.55. एनी डाउट माय डियर स्टूडेंट्स? 73.55. क्लियर? आप आंसर यहाँ लिख सकते हो 73.55. ठीक है. ये हमारा फाइनल आंसर आ गया. अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का. हाँ ये लास्ट क्वेश्चन ही है. ये एक बहुत बड़ा इशू बन के रहता है अमंग द स्टूडेंट्स कि सर दिस इज़ अ वर्ड प्रॉब्लम. मीन्स कहने का ये है कि यू हैव गॉट सेंटेंसेस इन द क्वेश्चन, और जब क्वेश्चन में सेंटेंसेस होता है तो स्टूडेंट्स फेस डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन. सो ऐसे सिचुएशन में आप क्वेश्चन को बहुत ब्रेक करके समझोगे तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा. ठीक है ना. लेट्स डू दिस. श्यामा बॉट यानी श्यामा खरीदा 4 kg 350 ग्राम पोटैटो. कितना पोटैटो खरीदा इसने? 4 kg एंड 350 ग्राम पोटैटो खरीदा. एंड 3 kg 80 ग्राम टोमेटो खरीदा. एंड कुछ अनियन खरीदा. वी डोंट नो द क्वांटिटी ऑफ अनियन दैट श्यामा हैज़ बॉट, बट वी नो द क्वांटिटी ऑफ पोटैटो जो कि कितना है 4 kg 350 ग्राम, एंड वी नो द क्वांटिटी ऑफ टोमेटो विच इज़ 3 kg एंड 80 ग्राम. ठीक है. अब क्वेश्चन ये आता है कि इफ़ द टोटल वेट ऑफ 3 वेजिटेबल्स, क्योंकि वेजिटेबल तो 3 है ना, पहला पोटैटो है, दूसरा टोमेटो और तीसरा अनियन है. तो तीनों वेजिटेबल्स का जब टोटल वेट कैलकुलेट किया गया, जो टोटल वेट निकल के आता है 3 वेजिटेबल्स का है, दैट इज़ 10 kg 200 ग्राम, यानी 10 किलो और 200 ग्राम. इट इज़ 10 kg एंड 200 ग्राम. सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द वेट ऑफ अनियन. सो स्टूडेंट्स आपको वेट पोटैटो का मालूम है, टोमेटो का मालूम है, अनियन का नहीं मालूम है, और टोटल का भी वेट मालूम है क्या है 10 kg. सो उसी को हमने करना है. देखो कैसे करना है. टोटल वेट ऑफ ऑल वेजिटेबल्स क्या हो जाएगा 10 kg 200 ग्राम, या फिर अगर हम kg में खाली लिखना चाहें तो क्या करेंगे. याद है ना हमने कन्वर्जन सिखाया था प्रीवियस सब क्लास में
कि केजी से ग्राम में जाएंगे तो क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर ग्राम से केजी में आते हैं तो क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं। क्लियर। तो हमने 200 ग्राम को जब केजी में लिखना है तो डिवाइड करेंगे, क्या बनेगा 0.2, तो इसीलिए हमने लिखा 10.2 kg, 10.200 kg। सिमिलरली ये वेट ऑफ पोटैटो जो है 4 kg 350 ग्राम है, जो कि कन्वर्ट होकर बन जाएगा 4.350 kg। सिमिलरली वेट ऑफ टोमेटो जो है वो 3 kg 80 ग्राम है, जो कि कन्वर्ट होकर बन जाएगा 3.080 kg। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। सो अब जो वेट ऑफ अनियन निकालना है ना बच्चों, तो वेट ऑफ अनियन के लिए क्या करेंगे, टोटल वेट में से अगर हम पोटैटो और टोमेटो का वेट अगर माइनस कर दें तो क्या निकल के आ जाएगा, अनियन का वेट आ जाएगा। ठीक है ना, बस सेम चीज़ हो रहा है इसमें। टोटल वेट है 10.20 kg, इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या किया गया है, वेट ऑफ पोटैटो विच इज़ 4.350 kg एंड वेट ऑफ टोमेटो विच इज़ 3.080 kg। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट 2.0770 kg। सो फाइनल हमारा आंसर क्या आया कि जो वेट ऑफ अनियन है वो क्या है, हम ये कहते हैं भाई वेट ऑफ अनियन कैसे आएगा, जब हम पोटैटो को टोमेटो में जोड़ेंगे और टोटल से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा, अनियन का वेट आ जाएगा। क्लियर, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो सेम चीज़ हो रहा है, जब सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है 2.770 kg। सो आंसर फाइनल क्या आ गया, हैंस द वेट ऑफ अनियन इज 2 kg and 770 gram. So students, by doing so we are done with this particular exercise. So students, by doing so we are done with this exercise. अब हमारा जो आखिरी 2 एक्सरसाइज बचा हुआ वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का है, उसको भी हम लोग बहुत ही अपने नेक्स्ट 1 क्लास या नेक्स्ट 2 क्लास में फिनिश कर लेंगे। राइट नाउ योर होमवर्क इज़ कि मैं आपको इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस का पिक आपको लेके भेज दूंगा। अगर आपके पास बुक है तो बुक से सॉल्व कर लेना क्वेश्चन देख करके, और अगर नहीं है तो जो मैं पिक या पीडीएफ भेजूंगा आप उसमें से देख के सॉल्व कर लेना, और क्वेश्चन के सॉल्यूशंस मेरे को टिल इवनिंग या टिल आफ्टरनून सेंड कर देना। ठीक है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट फॉर द डे।